गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए आगे की तरफ पढ़ें। 28 अप्रैल सन 1997। आज के सत्संग में गुरुदेव ने कहा, भगवान ने खोपड़ी में जब ज्ञान डाला तो 3 चीज़ें नहीं दी, दिव्य दृष्टि, तीसरा नेत्र एवं विवेक। मानस स्थिति में चक्र दिया, इसे आप जागृत कर सकते हैं। सहस्रार्थ के बाद सार्वभौम कुंडलिनी की स्थिति दिया। दुर्वासा ऋषि की 6ठी इंद्रियां जग गई थी। ब्रह्मरंध्र के नीचे 7 बिंदु हैं, उसमें मुख्य ग्रंथि दुर्वासा ऋषि की जग गई थी। यह ग्रंथि रुद्र ग्रंथि से युक्त हो गई, वह शक्ति संपन्न हो गए। अगम स्थिति विष्णु की है, कई अरब वर्ष तक रहेंगे। अतः कबीर ने कहा है, हमें तो अकथ लोक तक जाना है। हमारी वृत्तियाँ मन के कारण हैं, वासना स्वयं में भरी है। अपने मन से उसे आप जिंदा रखते हैं। कबीर कहते हैं, काम की वासना, राग और द्वेष बच्चे में नहीं होता, परंतु आप में है। यह कैसे आई? यदि यह जागृत होती तो गुरु से ही न होती या शुरू से होती। अतः पहले अनासक्त तो होइए, मिले तो खाइए। मृत वासना को मिट्टी में डाल डालकर पानी से सींचते हो, जो वृद्धावस्था तक आपका पीछा नहीं छोड़ती। शरीर के छूटने के बाद आत्मा 99% अपने घर की ओर कभी नहीं जाता। अच्छी आत्मा वह है जो कभी नहीं जाए और कभी न आए, अन्य शरीर में भी न जाए। इसके बाद 29 अप्रैल सन 1997। आज के सत्संग में गुरुदेव ने देवताओं में श्रेष्ठ अग्नि है, मनुष्यों में श्रेष्ठ ब्राह्मण, ऋतुओं में बसंत, छंदों में गायत्री यह श्रेष्ठ है। 18 विद्याओं में मीमांसा श्रेष्ठ है। मीमांसा से तर्कशास्त्र श्रेष्ठ है, तर्कशास्त्र से पुराण श्रेष्ठ है, पुराण से श्रेष्ठ धर्मशास्त्र है, धर्मशास्त्र से श्रेष्ठ वेद है, वेद से उपनिषद और उपनिषद से गायत्री श्रेष्ठ है। गायत्री का तात्पर्य ही है गा धन य धंत्र। गा माने गंगा, य माने यमुना, त्र माने त्रिवेणी। जहाँ गंगा, यमुना और त्रिवेणी ऐसा पवित्र तीर्थ है, उसका समागम है, वह गायत्री है। जैसे किसी फल या फूल का निचोड़ रस है, वैसा ही सबका सार गायत्री है। गायत्री को जपने से लाभ है। कम से कम 10 माला जप तो नित्य से 3 वर्ष तक करना चाहिए। उसका बहुत सा कष्ट स्वतः ही नष्ट हो जाता है। जो 10,000 जप अर्थात 100 माला एक दिन में करता है, उसके अनन्य जन्मों के पाप कट जाते हैं और वह स्वर्ग की ओर चला जाता है, यानी पुनः जन्म लेता भी है। जो ब्राह्मण योनियों में आते हैं, धन धान्य एवं संपत्ति से युक्त रहता है। गायत्री का जप प्रातः से लेकर सायंकाल तक तारे न निकले हों करना चाहिए। तारे निकल जाने पर नहीं करना चाहिए। जो जल में रहकर हाथ ऊपर करके जप करता है, वह ऊपर की सिद्धियों से युक्त हो जाता है। जो पंचाग्नि तापते हुए अपनी इंद्रियों को जीतकर, यानी मिथ्या वचन न बोलते हुए निस्वार्थ मन से किसी का अहित न करके गायत्री का जप करता है,
वह ब्रह्मलोक में चला जाता है। इसके पश्चात 2 मई सन 1997। आज के सत्संग में गुरुदेव ने कहा, हम 3 प्रकार की साधना करते हैं, द्वैत, अद्वैत और द्वैताद्वैत। प्रारंभ में हम द्वैत साधना करते हैं। ईश्वर है, अतः उसे पाने का उपाय करते हैं। यह बाह्य साधना है। जब अद्वैत होता है तब अंदर साधना होती है। परमात्मा सबको बंधन रहित रखना चाहता है। कोई शरीर से युक्त नहीं होता। कोई या मृत हो जाता है, अग्नि संस्कार करके नष्ट कर देता है। अतः स्थूल देह से मुक्ति का प्रश्न नहीं। इसी में सभी इंद्रियां भी मुक्त हो जाती हैं। तो फिर किसे मुक्ति चाहिए? आत्मा को। आत्मा तो स्वयं में मुक्त है। पंच तत्व को, यह भी स्वयं में मुक्त है। जब सब मुक्त ही मुक्त हैं, तो फिर वह क्या है जो मुक्त नहीं होता? वह है मन। क्योंकि मन यहाँ ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, मोह, लोभ, यही संसार बंधन में डालता है। अनान्य रूपें भी आपको बंधन में डालती हैं। साधना मुक्ति के लिए नहीं, आपको बोध कराने के लिए है। जब तक आपकी दृष्टि माया मोह में लगी है, तब तक आपकी दृष्टि अंधी रहती है। जब हम ज्ञान को धारण नहीं कर पाते, तो वह अंधा ही है। ऐसे समय में द्वैत का सहारा ही लेते हैं। धीरे धीरे जब आपका मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार उसमें लगने लगता है, परमात्मा की प्रीति से हटना नहीं चाहता, तो ऐसे समय कबीर ने कहा है, उसने मन जीत लिया। जब आप ध्यान लगाते हैं तो माया संसार आपको ज़्यादा सताती है। मोटी माया तो सभी त्याग देता है, परंतु असली माया नहीं त्याग पाता। सारा संसार उस नारायण से ओतप्रोत है। परमात्मा में ही हम रहते हैं, उसी के कारण पुनः आते हैं। कोई भी आत्मा स्वयं में आने की इच्छुक नहीं है। उसकी झोली में अनगिनत राम, कृष्ण और सुरेश पड़े हैं। प्रसंग भी आया है, हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने जब जाते हैं तो कालनेमी साधु के पास कितनी ही मुद्रिका थी। उसने कहा, मेरे पास कितने ही हनुमान आए थे, आप तुम्हारी कौन सी अंगूठी है, स्वयं पहचान कर ले लो। अतः प्रणव पूरे शरीर में छाया है। उस ओम परमात्मा का वाच्य शब्द है। शिव का त्रिशूल, गणेश का सूंड ओंकार तत्व को ही दर्शाता है। हमारी कुंडलनी नीचे गिरती है, ओंकार को प्रदर्शित करती है। विष्णु में महाविष्णु पूर्ण शक्ति से युक्त होकर आदि नारायण की ओर चले जाते हैं। जब आप साधना करते हैं तो आपको आत्मा के प्रतिपल पकड़ना ही पड़ता है। किसी आत्मा को हृदयस्थ कहता है, किसी ने कोहरे की साधना कही, इसे कोहर साधना करो। आत्मा वहाँ वर्तमान है। जब आप भंवर गुफा की साधना करते हैं तो 12वीं ग्रंथि है, यह पूर्ण मुक्ति का साधन है। उसी में आपको अपने आप को लीन करते रहना है। आइए अब हम गुरु कीर्तन करें। ओम मंगलम और मंगलम गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। ओम मंगलम ओंकार
ओंकारमङ्गलम् गुरुमङ्गलं गुरुदेवमङ्गलम् ॐ मङ्गलम् ओंकारमङ्गलम् गुरुमङ्गलं गुरुदेवमङ्गलम् ॐ मङ्गलम् ओंकारमङ्गलम् गुरुमङ्गलं गुरुदेवमङ्गलम् बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय।